अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। हमारे सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर ऐसा है कि कोई भी 12 बजे के बाद कोई इस्टेब्लिशमेंट होटल्स ओपन रहना उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है सीपी साहब के। इस लिहाज से हम डेली पेट्रोलिंग अरेंज कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में मैं कल पेट्रोलिंग करा सीट अपने साउथ वेस्ट जोन में, और बहुत से होटल और ओपन हो रहे बल्कि मैं इंफॉर्मेशन आने से वो पेट्रोलिंग करने से मेरी पेट्रोलिंग में मेरे नज़र में रियान होटल हुमायूं नगर PS लिमिट्स में और इंटरनेशनल जूस आसिफ नगर PS लिमिट्स में, मदीना मिल्क पॉइंट हबीब नगर PS लिमिट्स में, और अल जजीरा मंदी हबीब नगर PS लिमिट में, रूबी पान शॉप बुढ़ी मलकापुर PS लिमिट में, और शवरमा लब्बैक शवरमा बल्कि हुमायूं नगर PS में। ये लोग 1 o'clock को भी अपना 1:30 को बिजनेस चला रहे थे। उन पर पुलिस को लेके आके केस रजिस्टर किया गया है, और ये एक मुसम्मम इरादे से हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये जो लोगों पर केस लगाने के बाद सिर्फ वर्कर्स पे नहीं बल्कि उन पे ओनर्स पे भी हम उनके ऊपर केस लगाएंगे, और ओनर्स पे लगाने के बाद ओनर्स को हम फिर एक बैंड ओवर केस भी लगाएंगे। बैंड ओवर में हम ओनर्स को 1 लाख या 2 लाख ह्यूज अमाउंट में हम बैंड ओवर कराएंगे। बैंड ओवर कराने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो लेट नाइट अफेयर्स में वो इस्टेब्लिशमेंट अपन को होटल या मिला तो कंपलसरी उन 1 लाख या 2 लाख जो बैंड ओवर अमाउंट है वो भरना पड़ता। अगर नहीं भरा तो जेल को जाना पड़ता। और नेक्स्ट टाइम जो मिला ये तो फर्स्ट टाइम के लिए बैंड ओवर है, वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम बैंड ओवर करते। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस करके इसको किसी हाल में हम ये इस्टेब्लिशमेंट ये होटल्स को विद इन टाइम लिमिट बंद कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे जो होटल वाले ओनर्स हैं उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन की हैसियत से, एक इज्जत के शहरी की हैसियत से आप टाइम लिमिट में बिजनेस कीजिए, वरना ये ऐसा ये चोरों की तरह भागना, डोर्स बंद करना, पीछे के डोर से चलाना, ये उसकी करने की क्या जरूरत है। आप टाइम लिमिट में जो कमा सकते हो वो कमा लीजिए। वो चोरों के ऐसा कमा के करके अपनी इज्जत गंवा के कमाने में उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं होटल ओनर्स और दूसरे स्टाफ से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि कानून के दायरे में रह के आप बिजनेस कीजिए और इज्जत से जीना चाहिए, वरना ये चोरों की तरह करने से इज्जत भी नहीं रहती और पैसा बगैर इज्जत के पैसा कमाने का भी बेकार है वो। बल्कि मैं ये अपने इस्टेब्लिशमेंट के ओनर से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर जो कारोबार हो रहा है लेट नाइट उसके बाद आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह अगर पॉलिटिकल लीडर्स को फोन करना है या फिर किसी को? जनरली फोन तो आते हैं, लेकिन हमारे सीपी साहब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि बस उस पर कोई इन्फ्लुएंस करे तो भी मेरे को बोलो, अगर बस उतना ये है तो मैं आता हूँ, इस पार्ट में भी आता हूँ उनके बोले सपोर्ट कर रहे। और आपके जरिए मैं अपने इन्फ्लुएंस करने वाले जैसे पॉलिटिकल लीडर्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में एक समाज को सुधारने के लिए जो पुलिस इस काम कर रही है उसमें आप आड़े ना आए और पुलिस को अपना काम करने दें। इसमें हम किसी शहरी को जो कानून के दायरे में रह के काम कर रहा हम उसको केस नहीं लगा रहे, जो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा हम उन्हीं को केस लगा रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को आप प्लीज आप सपोर्ट ना करें और इसमें इन्वॉल्व ना हमें, मेरी गुजारिश है आपसे। अभी तक कितने केसेस बुक करे साहब? अभी तक मैं तो कल 6 केसेस बुक करा। ये कंटिन्यू तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये बैंड ओवर का जो है ना हम नया सिस्टम शुरू करें। बैंड ओवर करके उन लोगों को फिर वो बैंड ओवर बॉन्ड फोरफिट करके उनको जुर्माना भरने का एक नई स्कीम शुरू कर रहे, जिसकी वजह से उन लोगों को ज़रा उसका असर मिलेगा बल्कि हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये उम्मीद ऐसा मेरी ये जो बात बोल रहा हूँ उन लोगों को ये इस्टेब्लिशमेंट पर असर होना चाहिए। एक इज्जत से बिजनेस कीजिए और पैसे कमाइए, जो चोरों की तरह करके मत कीजिए। उससे जीना, इज्जत से जीना, इज्जत से कमाना, क्योंकि मैं
गुजारिश कर रहा हूँ ये स्टॉल ओनरों के ऊपर करें साहब, आप कुछ मैनेजर्स के ऊपर नहीं, करें। मैनेजर्स के ऊपर भी करे, ओनर्स के ऊपर भी करे। सर मल्लेपुरम भी अनगवर्नमेंट कॉलेज का पूरा फूड स्ट्रीट बना हुआ है। अच्छा, जो इसको नहीं करेंगे तो ये लोग साथ साथ दरवाजे लगा के भी जैकनोट लगा के कर रहे हैं, वैसा वो नहीं, मेरा सवाल ये है सर, है। आप, मैं आपसे वादा करता हूँ, आवाम से भी वादा करता हूँ कि आप कुछ ऐसा कहीं भी ऐसा इलीगल बियॉन्ड द टाइम लिमिट कुछ बिजनेस चल रहा तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिए। मैं आप लोगों के नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, और जहाँ जहाँ भी चल रहे मैं भी इंफॉर्मेशन, अब जैसे हमारे बोले ऐसा जो एक दो चीज़ बोले वो हमारे नॉलेज में नहीं है, आइंदा उसको भी हम टारगेट लगा के वहाँ पे भी दे सकते इससे पहले इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बंद करने के लिए वैसे अगर रहे तो अब हमारे सीपी साहब भी 2 महीने का टाइम दिए, SHO को बुला के मीटिंग लगाए, आने के बाद ये सब सेट करने के लिए मैं अभी सडन तो नहीं होता, मैं 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर 2 महीने में अगर नहीं करे तो सीपी साहब भी इसको या SHO पे एक्शन लेने का इरादा है उनका, और हम सीनियर ऑफिसर्स भी हम वक्तन ऐसा चेक करके हम खुद फील्ड पे आके केस लगाएंगे और बंद भी ऐसा हम देंगे। सर असल टाइमिंग पान शॉप की क्या है और होटल्स की क्या है? अब ये पान शॉप पे 11 बजे तक जो किराना पान शॉप और स्ट्रीट जो रहते ना पूरे 11 बजे तक खत्म कर देने का है। जो लाइसेंस के जो है ना स्टाफ वो 12 बजे तक है होटल्स।